Hello everyone and welcome to my channel Legal Samadhan. Audio Jungle. फ्रेंड्स, लीगल समाधान के इस एपिसोड पर हम बात करेंगे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो जुड़ा है हमारे लीगल प्रोफेशन से, स्पेशली लिटिगेशन से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, जिसके बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो एक बेटर सेंस बनेगा। फ्रेंड्स, थोड़े दिनों पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था और मेरे सामने एक फाइनल आर्गुमेंट्स हो रहे थे दो पार्टीज़ के बीच में एक सिविल केस में। और प्लेंटिफ की तरफ से एक लेडी एडवोकेट थी। प्लेंटिफ की तरफ से लेडी एडवोकेट ने आर्गुमेंट करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक शब्द बार बार बोली जा रही थी, माय लॉर्ड्स, माय लॉर्ड्स। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होता है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थोड़ा सा रेयर होता है। बट बिकॉज उन लेडी की हैबिट थी कि वो हर शब्द के बाद माय लॉर्ड्स बोलती थी। फॉर एग्जाम्पल कि माय लॉर्ड्स द प्लेंटिफ हैज़ डन दिस, माय लॉर्ड्स बिकॉज दिस, माय लॉर्ड्स बिकॉज दिस। तो एक सेंटेंस में कई कई बार माय लॉर्ड्स का यूज़ वो कर रही थी। और जो उनके ओपोनेंट यानी कि डिफेंडेंट एडवोकेट थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही एडवोकेट थे, तो वो या तो वो जनाब शब्द का यूज़ कर रहे थे, या तो वो जज साहब बोल रहे थे, या तो वो सर करके कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे। फ्रेंड्स, ये आर्गुमेंट्स देखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि जो हमारी लेडी एडवोकेट थी, जो प्लेंटिफ की तरफ से आर्गुमेंट्स कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती होंगी, तभी वो कोर्ट को बार बार माय लॉर्ड्स करके एड्रेस कर रही थी। क्योंकि अक्सर ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही देखा जाता है। बट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूजुअली लोग जनाब, जज साहब या सर, मैडम करके कोर्ट को एड्रेस करते हैं, तो जो हमारे डिफेंडेंट काउंसिल थे वो उन्हीं शब्दों का यूज़ करके कोर्ट को एड्रेस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सही तरीका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और लर्नेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कोर्ट को एड्रेस करने का। फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2006 में एक रेजोल्यूशन नंबर 58 ऑफ 2006 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में एक अमेंडमेंट किया था और वहाँ पे ये साफ साफ बताया गया था कि अब हमारे देश में कोर्ट को एड्रेस करने के लिए माय लॉर्ड्स जैसे शब्दों का यूज़ नहीं होगा और उनकी जगह एडवोकेट्स जो शब्द यूज़ कर सकते हैं कोर्ट को एड्रेस करने के लिए वो रहेंगे योर ऑनर, सर या ऑनरेबल कोर्ट। अगर मैं उस अमेंडमेंट को पढ़ूँ तो उसमें लिखा हुआ था चैप्टर 3A टू एड्रेस द कोर्ट। Consistent with the obligation of the bar to show a respectful attitude towards the court and bearing in mind the dignity of judicial office, the form of address to be adopted, whether in the Supreme Court, High Courts or subordinate courts, should be as follows. Your Honor or Honorable Court in the Supreme Court and High Courts, and in the subordinate courts and tribunals, it is open to the lawyers to address the court as Sir or the equivalent word इन द रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेजेस। इसमें एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया था जिसमें ये लिखा हुआ था, एज द वर्ड्स माय लॉर्ड एंड योर लॉर्डशिप आर रेलिक्स ऑफ कॉलोनियल पोस्ट, इट इज़ प्रपोज्ड टू इनकॉर्पोरेट द अबव रूल शोइंग रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टू द कोर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रेजोल्यूशन में ये साफ साफ कहा कि माय लॉर्डशिप एंड योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा कोर्ट्स में, बट इसके बावजूद भी एडवोकेट्स आज तक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में योर लॉर्डशिप एंड माय लॉर्ड जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट्स और ऑर्डर्स में ये स्पेशल डायरेक्शंस भी दी हैं सभी एडवोकेट्स को, इनफैक्ट सीनियर एडवोकेट्स को, कि वो कोर्ट को माय लॉर्ड्स करके एड्रेस ना करें। एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मुझे लगता है कि ये जो शब्द है माय लॉर्ड्स एंड योर लॉर्डशिप, इनका यूज़ स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स ज़्यादा करते हैं और उनको देखकर उनके जो जूनियर्स हैं वो भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कोर्ट्स को एड्रेस करने के लिए। और यही आदत उनकी यही चीज़ें प्रैक्टिस में आते आते उनकी हैबिट बन जाती है और वो जब इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज के सामने या एमएन के सामने भी जब वो कोर्ट को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो उनको भी माय लॉर्ड्स कह के एड्रेस करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जजेस की भी ड्यूटी है कि वो एडवोकेट्स को करेक्ट करे कि उनको एज अ माय लॉर्ड्स या योर लॉर्डशिप करके कह के एड्रेस ना किया जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी जूनियर एडवोकेट्स और जो मेरी ही तरह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट है
कि जो गलती उनके सीनियर्स या सीनियर एडवोकेट्स आज भी कर रहे हैं वो उससे शिफ्ट लेते हुए माय लॉर्ड्स या लॉर्डशिप जैसे शब्दों का यूज़ करना बंद करें और उसकी जगह जो शब्द हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करे हैं उनका यूज़ करें, ताकि जो मिस्टेक्स वो आज कर रहे हैं उनके जूनियर्स कल ये कोर्ट में ना करें और हम और हमारे आगे आने वाली जनरेशन कोर्ट को एज माय लॉर्ड्स या योर लॉर्डशिप करके एड्रेस ना करें। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and be part of the family, and we will keep you posted with more such informative videos in the future. See you in the next video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.